सतगुरुदेव की की जय। जय। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब ने बीजक के माध्यम से एक साखी कही है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। कहा है, धन गया तो कुछ भी न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुज का सब कुछ ही लुट जाता है। जिस तरीके से एक मकान की नींव को स्थायी रूप से रखने के लिए बहुत गहराई में उसका फाउंडेशन लगाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन की जो फाउंडेशन है सदाचार में है। कहा है, गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सदाचार जीवन का प्रधान स्तंभ है। और इस कार्य को संपादन करने के लिए हमारे महापुरुषों ने विदेशों में भी इसका बहुत बड़ा प्रचार किया। आप सब लोगों ने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद विदेश की यात्रा पर जब थे, रूस की राजधानी मॉस्को में थे और एक बाग में टहल रहे थे सत्संग के बाद। तो टहलने पर वहां पर एक दाम्पत्य पति पत्नी भी टहल रहे थे। तो पति पत्नी में आपस में बात हुई और इनके गेरुए वस्त्र, मुड़े हुए सर को देखकर उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि लुक एट दिस जेंटलमैन, इन महाशय को देखो। तो विवेकानंद ने समझ लिया कि ये बहन जो है हमारे ऊपर व्यंग कर रही है, क्योंकि मैं भारतीय हूँ और भारत से आया हूँ, मुड़ा हुआ सर है और हमारे गेरुए वस्त्र है। इसलिए तुरंत स्वामी विवेकानंद उस बहन को उत्तर देते हैं। उस बहन से कहते हैं, डियर सिस्टर, इन दिस कंट्री दिस ड्रेस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रिय बहन, आपके देश में मनुष्य को इस वेशभूषा से ही बड़ा समझा जाता है। वट वेयर फ्रॉम आई हैव कम, करेक्टर मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन बहन, जिस देश से मैं आया हूँ वहाँ पर सदाचार से ही मनुष्य को ऊंचा समझा जाता है। जब ऐसे वचन स्वामी विवेकानंद के उन पत्नी ने सुने तो एकदम नतमस्तक हो जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। कहते, महाराज हमसे गलती हो गई है, धन्य है आपने हमारे विवेक चक्षु खोल दिए। दूसरी घटना उसी प्रकार की है। स्वामी विवेकानंद को जब आमंत्रित किया गया धर्म सम्मेलन में, जहाँ सभी धर्मों का सम्मेलन था, और वह जगह थी अमेरिका। तो चूंकि स्वामी विवेकानंद देर से पहुँचे और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो गेट कीपर ने कहा कि देखिए स्वामी जी, मेरे यहाँ नियम है कि देखिए सब लोग यहाँ पर कोट पैंट पहने हुए हैं और आप ये वेशभूषा, इस वेशभूषा से आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। वहाँ पास में ही एक व्यक्ति से कोट लिया और कोट पहन करके अपने ऊपर गए। तो जब उनको प्रवेश मिला और जैसे ही उनको मंच पर गए तो उन्होंने देखा मंच पर कि ईसाई धर्म है ये अमेरिका। तो उन्होंने हमारा जो वेद है सबसे नीचे रखा है और उनके ग्रंथ सबसे ऊपर एक एक करके रखे गए। तो जैसे ही उनकी निगाह पड़ी स्वामी विवेकानंद की, तो विवेकानंद ने कहा, देखिए भाई, आप लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है। आपने अपने धर्म ग्रंथों को ऊपर रखा है और हमारा धर्म ग्रंथ वेद जो है नीचे है। आपको समझना पड़ता है कि जैसे एक पेड़ लगाया जाता है तो पेड़ लगाने में जड़ मुख्य चीज होती है। जब जड़ नहीं होगा तो शाखाएं और पत्तियां कहाँ से होगी। इसलिए हमारा वेद सब पुस्तकों की, धर्म ग्रंथों की जड़ है। आपने बहुत अच्छा किया, धन्य है आप लोग। तो इस प्रकार से अपना भाषण दे करके बाद में समाप्त कर देते हैं। जब दूसरे दिन का नंबर आता है तो उन भाइयों ने क्या किया कि उन धर्म ग्रंथों को उन्होंने उल्टा कर दिया, अपने को नीचे और वेद को ऊपर कर दिया। तो जब दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धन्य है आप लोग,
आप लोगों की युक्ति बहुत बढ़िया है कि जिस प्रकार से एक पेड़ क्यों लगाया जाता है, पेड़ इसलिए लगाया जाता है उस पर फल आए, और फल कहाँ लगता है? सबसे ऊपर लगता है। तो हमारा वेद सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है उस फल को खाने का। तो धन्य है आप लोग, इस तरीके से उन ईसाई भाइयों ने स्वामी विवेकानंद का इतना आदर किया कि धन्य है आप भारत से आए हैं, धन्य है आपकी बुद्धि को, धन्य है आपके ज्ञान को, जो आपने हम सब लोगों को शिक्षित कर दिया। हम तो आपको परास्त करने जा रहे थे कि आपका वेद नीचे कर दें, ऊपर कर दें, लेकिन आपकी बुद्धि इतनी तीव्र है कि हम लोगों को ही आपने ज्ञान दे दिया। तो इस तरीके से हमारे महापुरुषों ने विदेशों में जाकर के प्रचार यही किया था। और उस समय क्या था, जब हमारे देश का धर्म जो तो गपोड़ा कहा जाता था कि इस देश का धर्म गपोड़ा है, तो उस समय भी हमारे महापुरुषों का दिमाग जो ठनका और उन्होंने कहा कि इस महापुरुष की वाणी को लेकर के विदेश में जाऊं और विदेश वाले समझे हमारे धर्म को। तो उस समय विश्व कवि ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर के मन में आया कि संत सम्राट सदगुरु की वाणी एक ऐसी वाणी है, निष्पक्ष है और सत्य है, उसमें कोई लेग लाग लपेट नहीं है। तो उन्होंने 100 पोएम्स ऑफ कबीर, कबीर के 100 पद चुने और उनको ले जाकर के उनका हिंदी में अनुवाद किया और विदेशों में जाकर का उसका प्रचार किया। तो सन 1913 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार उन ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था उस युग में। तो हमारे महापुरुष हैं, क्योंकि भारत हमेशा से धर्म गुरु रहा है विश्व का, तो हमारे यहाँ की संस्कृति रही है। तो मैंने आज एक साखी के ऊपर निवेदन किया, शीलवंत सबसे गोड़ा, सब रत्नों की खान, और 3 लोक की संपदा रही शील में आन। बोलो सदगुरुदेव की जय।